उपस्थित महानुभावों, हम लोगों ने पूजन आवश्यक को बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए जिन विषयों को समझा है उसमें मंगलाष्टक सबसे पहले आया, उसका उच्चारण किया, अर्थ किया, फिर विनय पाठ का पाठ किया, उसको हमने समझने का प्रयास किया। कल मंगल पाठ भी अपने द्वारा हुआ। अब यहाँ पर पूजा की पीठिका अपने सामने है और ये तो सब लोग जानते हैं, पूजन की पीठिका जो होती है इसी से पूजन की भूमिका प्रारंभ होती है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसमें रमोकाल मंत्र को सबसे पहले रखा है। ये तो प्रारंभ कर रहे हैं, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो एक बार। अब देखिए, ओम ए बीजाक्षर है जो पंच परमेष्टि का द्योतक है और ओम में पंच परमेष्टि समाहित हैं और इसको व्याकरण में अव्यय के रूप में रखा गया है। ओम शब्द में ना कोई वचन परिवर्तन होता है, ना कोई लिंग परिवर्तन होता है, ना कोई विभक्ति परिवर्तन होता है। सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में एक सा प्रयोग होता ओम। तो ओम ने पंच परमेष्टि की जय हो जय हो जय हो। फिर यहाँ नमोस्तु बोला। नमोस्तु तो सब बोलते हैं, नमोस्तु शब्द बना कैसे है? संस्कृत में दो पद हैं, नमः और अस्तु। अस्तु क्रियापद है लोट लकार का, हो नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। एक शब्द और आता है नमस्ते, अभी आता है। शेष नाम में पढ़ा होगा नमस्ते शब्द भी आता है। ये भी संस्कृत का शब्द है और दो पदों से मिलके बना है। ते नमः, आपको नमस्कार हो, आपको प्रणाम हो, आपकी वंदना हो। ये नमस्ते शब्द में आता है। या नमोस्तु ने आपको नमस्कार हो। इस प्रकार से यहाँ हमने प्रारंभ किया। अब इसके बाद में रमोकाल मंत्र का उच्चारण होता है। पहले एक बार आप लोग रमोकाल मंत्र पढ़ के बताओ कैसे पढ़ते हैं, मैं सुनता हूँ। अब आपने 5 बार में रमोकाल पढ़ा है, सुनो। अब बात नहीं करो आपस में, पहले ये समझना है ये रमोकाल मंत्र गद्य में लिखा है अथवा पद्य में लिखा है। बोलो, पद्य में लिखा है। पद्य में लिखा है तो आप जानते हो, कोई भी छंद पढ़ते हैं, कोई भी गाथा पढ़ते हैं, उसके 4 ही चरण होते हैं, ओनली 4 स्टेप्स। अब 4 चरण होते हैं तो 5 बार में कैसे पढ़ा जाता है? आप लोगों को याद रखना, एक जगह रत्नखंड श्रावकाचार्य में एक श्लोक आता है। कौन सा आता है? ना हीन बलम चित्तम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरो विश्वेतराम। मतलब जैसे एक अंग से हीन सम्यक दर्शन जो होता है, क्या नांगहीनम बलम चित्तम दर्शनम जनसमना, अने संसार की संतति को नाश करने को,
छेद करने को वो समर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार अक्षर से हीन, मात्रा से हीन, स्वर से हीन या अधिक कोई मंत्र होता है, वो संसार वह विष की वेदना को दूर नहीं करता है। तो रमो काल मंत्र अपने संसार की वेदना को नाश करने के लिए, मंगल करने के लिए, वह सुख को देने के लिए, तो उसको भी सही सही उच्चारण अपने को करना चाहिए। हमने आपको एक दिन सुनाया था, पुनः ताजा कर लो। परम पूज्य धरसेन आचार्य महाराज हुए हैं, महावीर स्वामी के मोक्ष आने के 683 वर्ष बाद हुए हैं। वहाँ तक तो सिद्धांत की बातें, सिद्धांत शास्त्र कंठस्थ हुआ करते थे, मगर उन्हें लगा कि मेरा मरण निकट है, जीवन समाप्त होने वाला है, और मेरे पास तो सिद्धांत का ज्ञान गुरु परंपरा से आया है। अब लोग इतने क्षोभसम को रखने वाले नहीं होंगे, लोगों की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र नहीं होगी कि सिद्धांत की बातों को कंठस्थ रख सकेंगे। उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, अपनी चिंता को एक पत्र में लिखा, और पत्र में लिखकर महिमा नगरी में जो परम पूज्य अरदबली आचार्य महाराज का संग विराजमान था। कौन से आचार्य महाराज का? बोलो। अरदबली आचार्य महाराज का। कौन से महाराज का? आचार्यों का नाम लेने से भी कर्मों की निजरा होती है। आचार्य अरदबली महाराज का संग विराजमान था, और परम पूज्य आचार्य दर्शन स्वामी उस समय गिरनार पर्वत पर गुफा में विराजमान थे। पत्र लिखा कि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, मरण निकट है, कृपा करके आप मेरे सिद्धांत की रक्षा की भावना को समझो। अपने संग से कम 2 मेधावी शिष्यों को प्रेषित करो। और 2 शिष्यों को भेजा गया। भेजने के उपरांत जैसे ही आने वाले थे, सुबह सुबह आचार्य दर्शन स्वामी विश्राम में थे, निद्रा में थे, और उनके लिए स्वप्न आया। 2 ऊंचे ककद वाले कंधे वाले बेल हैं, और वह बेल मेरे चरणों में नमस्कार कर रहे, झुक रहे, और उनका उस समय निद्रा का समय था। अचानक आवाज निकल गई, जयतु श्रुत देवता, जयतु श्रुत देवता, जयतु श्रुत देवता। मतलब जिनमाणी की जय हो, जिनमाणी की जय हो, जिनमाणी की जय हो। और बंधुओं, और सुबह प्रातः काल सूर्य उदय होते ही एक नहीं 2 मुनि महाराज का आगमन हो गया। क्या नाम था उनका? इसलिए सब लोगों को प्रतिदिन कक्षा में आना चाहिए, और जितनी कक्षाएं लग रही हैं एक में भी अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। जो हमने कह दिया वो नहीं सुनो, पहले एक दिन तो क्लास सुनो। जाने का समय हो गया क्या? एक दिन भी क्लास नहीं सुन, कैसे पता लगेगा कौन आचार्य आए, कौन महाराज आए? अरे जैन कुल में जन्म लिया है, और जिनमाणी को सुनने का भाव नहीं, समय नहीं निकाला, तो दुर्भाग्यशाली कहलाएंगे हम लोग। उतने ही लोग सौभाग्यशाली हैं, कम से कम दिन में 1 कक्षा 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं। मैं देखता हूँ पूजन में आ जाते, अच्छी बात, और पूजन के बाद कितने अत्यावश्यक काम रहते हैं, अब दिखाई नहीं दे रहा कहाँ कौन गया। मगर पुण्य का उदय उनका वैसा नहीं था, उनका कोई दोष नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, जब जो अर्धबली आचार्य महाराज के संग से जो महाराज आए थे वो कौन थे? तो आप सुनो ध्यान से। उनका नाम था
परम पूज्य सुबुद्धि महाराज और परम पूज्य नरवाहन महाराज थाना, दोनों महाराज आए। 3 दिन विश्राम कराया और विश्राम के बाद ये व्यवस्था मूलाचार किए, कोई आगंतुक साधु वगैरह आते हैं तो 3 दिन उनसे विशेष काम नहीं लिया जाता है। 3 दिन उनके लिए कुछ ऐसा भी नहीं कि विशेष परीक्षा ली जाती है। यदि आपके नगर में भी कोई महाराज आते हैं तो कोई भी महाराज आते, 3 दिन पूरी भक्ति करो, उनकी बैया व्रत करो। यदि चर्या अच्छी है तो हमेशा उनको रखो, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना रखो। यदि चर्या में कोई कमी लगती हो तो फिर अपने लिए कुशलता से उनका स्थितिकरण करना चाहिए। 3 दिन देखो चर्या में कोई समिति आदि में गड़बड़ी तो नहीं है, महाव्रत में कोई दोष तो नहीं लग रहा। यदि ऐसा है तो स्थितिकरण करो, और यदि 3 दिन के बाद भी परिवर्तन नहीं आता तो मध्यस्थ हो जाओ, ये विधि होती है। तो संघ में मुनियों का भी आपस में समाचार होता है। तो 3 दिन तक आचार्य महाराज धरसेन स्वामी ने कुछ नहीं कहा। फिर 3 दिन के बाद चरणों में गए दोनों मुनि महाराज से, आचार्य भर नमोस्तु आज्ञाम देहि, हमें आज्ञा प्रदान करें। परम पूज्य आचार्य अरतबली स्वामी ने हमको आपके चरणों में भेजा है और हम क्या सहयोग कर सकते हैं, आप बतलाइए। उन्होंने दोनों शिष्यों को कहा, आप लोग उपवास कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। 2 दिन का उपवास करना, बेला उपवास। दोनों ने कहा सौभाग्य, आपने हमें प्रथम आज्ञा दी और 2 दिन का आहार का प्रत्याख्यान किया और दोनों को अलग अलग मंत्र दिया। मंत्र तो एक ही था, एक महाराज को 1 अक्षर अधिक करके मंत्र दे दिया, दूसरे महाराज को 1 मात्रा कम करके मंत्र दे दिया और दोनों से कहा जहाँ से भगवान नेमिनाथ स्वामी मोक्ष गए, इसी 5वीं टोक पर जाओ और 2 दिन के उपवास में विशुद्धि बढ़ाकर इस मंत्र को सिद्ध करो। जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा आगे आपको काम बताया जाएगा। दोनों ने साधना की और साधना करने के बाद 2 देवियाँ प्रकट हो गईं। सुन रहे हैं आप लोग? सो गए? ध्यान से सुनो। अब 2 देवियाँ प्रकट हो गईं और देवियों के प्रकट होने पर देखा जिस महाराज के मंत्र में 1 अक्षर अधिक था तो देवी का 1 दांत बाहर निकला था, अधिक था, अतिरिक्त था। और जिन महाराज के मंत्र में 1 अक्षर या मात्रा कम थी तो उनके सामने 1 आंख से कानी देवी प्रकट हो गई। विचार किया कि देव देवियां इस प्रकार तो होते नहीं और मंत्र में कहीं गड़बड़ी है, इसलिए सर्वांग सुंदर देवी उपस्थित नहीं हुई। जैसे आप लोग गणित के सवाल हल करते हो और पीछे उत्तर माला से मिलान करते हो, यदि 26 उत्तर आना था 25 आ गया तो प्रक्रिया में गड़बड़ी लगती है, 27 आ गया तो गड़बड़ी लग रही है, दोबारा चेक करते हो बार बार और सही 26 उत्तर लेके आते हो। उन्होंने व्याकरण के माध्यम से उन मंत्र को जांचा परखा और पाया 1 अक्षर अधिक है, उसको कम किया, मंत्र को ठीक किया। और जिनके मंत्र में 1 मात्रा कम थी और उन्होंने भी मंत्र को परखा और मंत्र को ठीक किया और इसके बाद पुनः उसका ध्यान लगाया, उसकी सिद्धि की और बंधुओं मंत्र की शुद्धि होते ही दोनों के सामने सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हो गई। उन्होंने कहा महाराज से क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, गुरु आज्ञा से मंत्र सिद्ध किया था, आप आए बहुत अच्छा है,
जैन धर्म की आप भी रक्षा करना, सहयोग करना। हम तो गुरु महाराज के पास गए थे तो जो आदेश था उसका पालन मात्र किया है, आपसे कोई मकसद नहीं, प्रयोजन नहीं। जब दर्शन स्वामी को समझ में आ गया, इनके ध्यान की एकाग्रता भी है, ये सिद्धांत को समझने में वो निपुण हैं और व्याकरण भी इनकी है। जरूर मैं जो कहूँगा ये आत्मसात कर लेंगे और सिद्धांत ग्रंथों का निर्माण करेंगे और हजारों वर्ष तक पंचम काल के अंत तक जिनमाण की रक्षा होती रहेगी। और दोनों महाराजों को ये सिद्धांत ग्रंथ सठखंडागम का ज्ञान दिया गया। अभी आप लोगों से मैं पूछूं, आपने कभी सठखंडागम कसाय पौड़ सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय किया? बोलो, आपको आता है? उसमें से कुछ याद है आपको? सठखंडागम में कोई गाथा सूत्र वगैरह याद है कि नहीं? बोलो ना, बाहर वालों, मंगौली वालों, याद है कि नहीं? सोचो कितने भोले वाले हो, अपनी निधि अपने पास है वो तुम्हें याद नहीं। अरे जिसको रमोकाल मंत्र याद है उसे सठखंडागम ग्रंथ की गाथा याद है। नहीं समझ में आया? सठखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण ही रमोकाल मंत्र है। वो कह रहे हैं कि हमें याद नहीं। आप यदि रमोकाल मंत्र को पढ़ लेते हो तो पूरे सिद्धांत ग्रंथ का पाठ कर लेते हो। श्रद्धा के साथ पढ़ना चालू करो। आपको पता है ये रमोकाल मंत्र गाथा रूप में लिखा है, ये आर्या छंद है और इसकी भाषा शोर से नहीं प्राकृत है। एक एक बात को याद रखो, पेन कापी लेके आया करो आप लोग, हैं? बोलो हाँ, अगली चतुर्मास में लेके आएंगे महाराज, पक्का विश्वास आप करो, हैं? अकल वाले कल की बात नहीं करते, जो करना आज करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ रमोकाल मंत्र शोर से नहीं प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। कौन सी प्राकृतिक भाषा में? अकेले प्राकृत बोलो तो काम चलने वाला नहीं। प्राकृत भाषा भी कई प्रकार की है। पाली प्राकृत है, अर्धमागधी प्राकृत है, शोर से नहीं प्राकृत है। जब भी कोई पूछे रमोकाल मंत्र कौन सी भाषा में लिखा गया है, क्या कहोगे? शोर से नहीं प्राकृत भाषा में लिखा है। एक गद्य में लिखा है कि पद्य में लिखा है? तो पद्य में लिखा है। बहुत अच्छा। छंद कौन सा है? आर्या छंद। बहुत अच्छा। आर्या छंद क्या होता है? गाड़ी अटक गई, डरने की बात नहीं। मैं विश्वास से कहता हूं आपको कुछ नहीं करना है, बस आकर के 8:15 बजे यहाँ बैठ जाना है। 9 बजे नहीं, सहमति सुन रहे ना? 8 सवा 8 पे आकर बैठ जाना। मैं गारंटी से कहता हूं दीपावली तक आप एक अच्छे सिद्धांत ग्रंथ के जानकार हो जाओगे और 3 बार आ गए तो पंडित बन जाओगे। ताली अच्छे से बजाना है तो मना कर रहा है क्या? हैं? अब सुनो, अब रमोकाल मंत्र को अपने को समझना है, क्योंकि पूजन का प्रारंभ यहाँ से पीठिका होती है। पहले हमने पूर्व भूमिका बनाई, विनय मंगलाष्टक, अभिषेक, विनय पाठ के माध्यम से, मंगल पाठ के माध्यम से। अब यहाँ से पीठिका प्रारंभ होती है। जैसे मकान बनाते ना, पहले नींव भरी जाती है, पिलर भरे जाते हैं, फिर क्या होता है ऊपर आकर के, हैं? अरे छत बनाना इतनी जल्दी ना करो। फिर उसको आप फाउंडेशन तैयार किया था, वो क्या बोलते हैं? बीम, कॉलम डालते हैं यहाँ। अब इसके बाद में फिर मकान बनना दिखता, प्रारंभ होता। तो उसी प्रकार अब पूजन के कालम यहाँ रमोकाल मंत्र से प्रारंभ होने जा रहे हैं। रमोकाल मंत्र पढ़ते हैं, अपने को लगता सामान्य बात है, कुछ नहीं। एक इसस्तलक चंपू काव्य है, उसके श्लोक 573 से लेकर
77 तक रमोकाल मंत्र के बारे में कहा। क्या कहा? उसमें कहा गया है, संभवतः उसके लिखने वाले वादी भी सिंह हुए हैं। वो लिखते हैं, अकेला महामंत्र सब मंत्रों का काम करता है। ध्यान से सुनना, अकेला रमोकाल मंत्र महामंत्र सभी मंत्रों का काम करता है, परंतु सब मंत्र मिलकर भी रमोकाल मंत्र का काम नहीं कर सकते। दोबारा कहो, एक रमोकाल मंत्र महामंत्र मिलकर अकेला सब मंत्रों का काम करने में समर्थ है, किंतु दुनिया के पूरे मंत्र 84 लाख मंत्र मिलकर के भी रमोकाल मंत्र का काम करने में समर्थ नहीं है। ऐसा रमोकाल मंत्र है। और बंधुओं, ये मंत्र कैसा आगे लिखते हैं कि रमोकाल मंत्र के समान इस लोक में परलोक में दूसरा कोई फल का देने वाला दूसरा मंत्र है ही नहीं। 84 लाख मंत्रों की चर्चा आती, 84 लाख मंत्रों का कोई राजा है तो रमोकाल मंत्र है। अभी मैं आपसे कहूँ कि द्वादशांग जिनवाणी का पाठ करना है, तदबार शुद्ध भी कहो 1 घंटा में शुद्ध न पढ़ पाओ, मगर यहाँ कह रहे हैं रमोकाल मंत्र में 34 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? और 30 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 30 व्यंजन होते हैं और 34 स्वर होते हैं। दोनों को जोड़ो, कितने हो गए? बोलो। अब स्वर और व्यंजन के 64 हो जाते हैं, और 64 को 64 स्थान पर एक एक लिख दो, उस पर 2 2 लिख दो, आपस में 2 2 2 का गुणा करते जाओ। जो लब्ध आएगा, जो संख्या आएगी, उसमें एक कम कर दोगे तो पूरे द्वादशांग जिनवाणी के सूत्र वह पदों की संख्या आ जाएगी। मतलब पूरे शुद्ध ज्ञान का प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब इतना ही है, यदि अच्छे से ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ शुद्ध रमोकाल मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो पूरे श्रुत ज्ञान का जिनवाणी का पाठ हो जाता है। कितना आसान है। आप लोगों को ये रमोकाल मंत्र को अच्छे से समझना चाहिए। अब आपने रमोकाल मंत्र पढ़ा, ये छंद में है, आर्या छंद में है, इसमें 4 चरण है। इसमें ही नहीं, छंद कोई भी हो, किसी भी भाषा का हो, प्राकृत का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, 4 ही चरण होते हैं। आप लोगों ने मान लो मंगलाष्टक किया, उसमें भी 4 चरण थे। अभी हिंदी का विनय पाठ पढ़ा, उसमें भी 4 चरण थे। कित निगोद कित नार की कित रज अज्ञान आज धन मानुष वयो, 4 चरण हो गए ना। कित निगोद कित नार की 1 चरण, चित्रंजी अज्ञान 2रा चरण, आज धन मानुष वयो 3रा चरण, पायो जिनवर थान 4था चरण हो गया। इसी प्रकार रमोकाल मंत्र को भी पढ़ेंगे। मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप ध्यान देना और वैसा ही आपको उच्चारण करना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अवज्जायाणम, नमो लोय सभ्यसाउणम। बोलो एक बार। कुछ अंतर आया तो रमो सिद्धाणम और रमो आयरियाणम को दूसरे चरण में पढ़ना है अपने को। पहले चरण में रमो अरिहंताणम, दूसरे में रमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, तीसरे में नमो उपज्जायाणम, चौथे में नमो लोय सभ्य साउणम।
ये तो पढ़ लिया आप लोगों ने। अब इसमें अक्षर कितने होते हैं? तो 35 अक्षर होते हैं। बहुत सुंदर। इस रमोकार मतलब स्वर कितने होते हैं? भूल गए? अभी बताया था 34 स्वर होते हैं। रमोकार मतलब व्यंजन कितने होते हैं? 30 क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? कितने होते हैं? अक्षर कितने होते हैं? अक्षर कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? बहुत सुंदर। अब बताओ रमोकार मतलब मात्रा कितनी होती है? कितनी रमोकार मतलब मात्रा होती है? 58 होती है। अब अलग अलग पूछ सकते हैं, मगर अभी तो पहले याद कर लो। अब सरमती रमोकार मतलब में कितनी मात्रा होती है? बहुत अच्छा। अच्छा बता, अक्षर कितने होते हैं रमोकार मंत्र में? 35 होते हैं। वकीलता बता, स्वर कितने होते हैं रमोकार मंत्र में? 34 होते। सब होशियार हैं। बताओ, हम तो समझ रहे थे, सीखने वाले हैं। अच्छा, रमोकार मंत्र में अक्षर कितने होते हैं शुभम? हैं? पक्का? अच्छा, रमोकार मंत्र में चरण कितने होते हैं? 4। रमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है? सौर्य से नहीं प्राकृत बोलना, पूरा बताना है। सौर्य से नहीं प्राकृत। आप लोगों को प्राकृत भाषा आती है? पंकज है? ये भगवान कैसे कर रहा है? तुम लोगों को आता है भी बता रहा हूं। अभी हाव का हो गए। मैंने अभी कहा छठकंडा में आता है, मना कर दिया। फिर कहते हाँ आता है। छठकंडा में आता है ना? एक गाथा आती तो वो भी छठकंडा का में ही है। अच्छा, मैं पूछता हूं आपसे, आपको प्राकृत भाषा आती है? आती है। जो जन्म देने वाली होती है उसे क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। ये तो हिंदी हो गया। माता संस्कृत हो गई। प्राकृत बोलते अम्मा। अब देखो, तुम लोग तो बिगाड़ के काम करते हो। ए माता, ए माँ, ए मम्मी, ओ मम्मा, क्या क्या बोलते पता नहीं। अब यदि देखो प्राकृत में अम्मा बोलते हैं। प्राकृत भाषा क्या होती है? जो प्रकृति से प्राप्त होती है वो प्राकृत भाषा होती है। गैया का बछड़ा चिल्लाता क्या बोलता है? नहीं देखा? इसलिए कहते हैं गाय पालो। गाय पालने से दूध भी मिलता है, अकल भी मिलती है। अकल मिलती है। अब गाय का बच्चा अम्मा बोलता है, वो मदर नहीं बोलेगा, मम्मी नहीं बोलेगा, माता भी नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो अम्मा बोलेगा। ऐसे कई शब्द होते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं और जानते नहीं। और पिकनिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? पिकनिक को हिंदी में बताओ मंगावली वाले क्या बोलते हैं? पिकनिक को हिंदी में बताओ। हैं? क्या बोल? नहीं, ये भी बनावटी नाम आ गया। हम बता दें, गोट बोलते। कौन ने बोला? वाह, कम से कम ठीक है, एक व्यक्ति ने तो बताया। गोट बोलते हैं। गोट क्या है? ये प्राकृत शब्द है। प्राकृत में गाय के बैठने के स्थान को गोट बोला जाता, और गोट का ही संस्कृत गोष्ठी हो गया। उसमें सम उपसर्ग लगा दिया, संगोष्ठी बना दिया। अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंस से पिकनिक बोलने लगे आप लोग। इतिहास में वो गोट प्राकृत शब्द है। जहाँ गाय बैठती थी उसको गोट बोलते थे। बाद में लोगों ने इसको गोष्ठी संगोष्ठी बोल दिया। पंचतंत्र आदि की कहानी में पशुओं की भी गोष्ठी होती थी। सुन रहे ना आप लोग? तो ऐसे आप लोगों को समझना है, बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं, मगर अपने को पता कौन सी भाषा है। समझ में आ गया ना? तो ये रमोकार मंत्र सोर सेनी प्राकृत में लिखा गया है। 4 चरण में ये लिखा गया है। कितने अक्षर होते हैं? 35। कितनी मात्राएं होती हैं? 58। अब कभी कभी क्या भावुकता में आके भक्ति की अतिरिक्त में कुछ भी कर लेते हैं। अब मैं बोलता हूँ, रमो
अरिहंतालम। ये रमो में होती है, मो की 2 मात्रा होना चाहिए, दीर्घ, पिलुत हो जाता है। कुछ लोग बहुत खींचते रमो, ये पिलुत हो गया। 5 जगह रमो खींचोगे वो 5 मात्रा बढ़ जाएंगी, 58 की 63 हो जाएंगी। गड़बड़ हो गया मंत्र। अब दोबारा बोल दो, नमोरेंदाड़म। क्या हो गया, सुना आपने? नमोरेंदाड़म जल्दी बोल दिया ना। अब हिरस्व हो गया, 5 मात्रा कम हो गई, 53 रह गई। दोनों ही बोलना उचित नहीं था। हम कैसी कैसी गलतियां करते हैं। ओम नमो अरिहंतालम, श्री श्री नमो सिद्धालम, कुछ भी तुकबंदी लगा दें। इन दोनों में पढ़ता था, सुनते थे माँ। एक रमोकाल मंडल है, अलग तर्ज में पढ़ते हैं। क्या अलग तर्ज है? एक हीलिंग कैंप भोपाल में लगा था, नागपुर से कोई आए थे, हमको बुला लिया। हमने पहले उनको देखा, हमने कहा हीलिंग कराते हैं। हमने कहा आप अच्छी बात है, चिकित्सा देते हैं रमोकाल मंत्र के माध्यम से, मगर रमोकाल मंत्र को कैसे पढ़ना है? रमोकाल मंत्र का ध्यान अलग है और पाठ अलग होता है। तो आपको रमोकाल मंत्र में ये ओम नहीं लगाना, ओम श्री भी नहीं लगाना। ओम नमो अरिहंतालम। आजकल मोबाइल टोन में तो क्या क्या है, वो भजन लगा के चलता है। तो रमोकाल मंत्र का पाठ तो 35 अक्षर के माध्यम से ही होना चाहिए। अब 5 जगह ओम लगा दिया तो कितने अक्षर हो गए? 40 अक्षर नहीं, जैसा लिखा गया वैसा ही अपने को पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं? इसलिए आप लोगों को अलग से कुछ नहीं जोड़ना है, जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ना है और खींच के भी लंबा भी नहीं पढ़ना है। इसलिए रमोकाल मंत्र में जितनी मात्रा हैं, जितने अक्षर हैं, जितने स्वर हैं, जितने व्यंजन हैं, उनको ध्यान में रख करके रमोकाल मंत्र पढ़ना चाहिए। समझ रहे ना? अब पहला चरण है रमो अरिहंतालम। इसमें आर्या छंद के अनुसार तो 12 मात्रा हो सकती है, मगर एक आध मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। और जो कविता होती है, वो पद जो होता है वो जिह्वा अनुसार ही होता है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने रमो अरिहंतालम पहले चरण में 11 मात्रा ही रखना उचित माना है। दूसरा, रमोकाल मंत्र का पहला पद है, इसमें 6 स्वर होते हैं, 6 व्यंजन होते हैं, अक्षर 7 ही होते हैं पहले चरण में। अब दूसरे चरण में रमो सिद्धाला में है तो यहाँ 9 अक्षर हैं। कितने? नहीं, 9 अक्षर नहीं, 5 अक्षर हैं और इसके बाद में 9 मात्राएं, 5 स्वर और 5 व्यंजन हैं। रमो आयरियालम, ये दूसरे चरण का अगला पद जो है, इसमें 11 मात्राएं, 7 स्वरें, 5 व्यंजन हैं और 7 अक्षर हैं। फिर तीसरे चरण में रमो वज्राणम में 12 मात्राएं, 7 स्वरें, 6 व्यंजन हैं, 7 अक्षर हैं। रमो लोही सब साउड़म में 15 मात्राएं, 9 स्वर हैं, 8 व्यंजन हैं और 9 अक्षर हैं। ऐसे ये रमोकाल मंत्र का पूरा विवरण है, अपने को हमेशा याद रखना। सामान्यतः 12, 18 और 12, 15 आर्य छंद में मात्राएं होती हैं, मगर एक्सेप्शन के रूप में पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 20 मात्राएं। 20 कैसे? आर्य छंद के भी अनेक भेद होते हैं, तो 12, 20, 12, 15 भी चलता है, 12, 15, 12, 15 भी चलता, 12, 18, 12, 18 भी चलता। इस प्रकार इस रमोकाल मंत्र में पहले चरण में 11 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में 20 मात्राएं हैं, तीसरे चरण में 12 मात्राएं हैं और चौथे चरण में
15 मात्राएं हैं, ये आप लोगों को याद रखना। क्यों बंधुओं, समझ में आ रहा है? कठिन लग रहा है क्या? है कठिन लग रहा है? यदि कठिन लग रहा है तब भी आपको समझना है। रमोकार मंत्र को नहीं समझे तो कैसे जीनी खिलाओगे? सरल है, नए लोगों को कठिन। मगर इतना तो याद रखो, रमोकार मंत्र कैसे पढ़ते हैं? आ गया ना? कितने चरण में पढ़ना? 4 में। कितने अक्षर? बहुत अच्छा ना। कितनी मात्राएं, कितने स्वर, कितने व्यंजन? इतना भी याद कर लिया तो धन्य हो जाओगे। एक बात मैं बीच में सुनाता हूँ, रमोकार मंत्र को लेकर के उठना नहीं, ध्यान से सुनना। जब कभी मेरी सभा में से कोई व्यक्ति उठने लगता है तो ऐसा लगता है शायद समय हो गया, बंद कर देना चाहिए। और आप लोग बता दिया करो, कोई बात बुराई नहीं, सवा महीना होने को है। आपको यदि समय ना हो, कम पढ़ना हो, कम सुनना, इशारा कर देना, मैं बंद कर दूंगा। मगर बीच में हट के नहीं जाना आप लोग। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक व्यक्ति बहुत बीमार था। क्या था? बीमार था। अब क्या हुआ, उसको पता लगा कि फलाने गांव में एक बहुत अच्छा वैद्य है और बहुत ही अच्छा जानकार है, बीमारी को ठीक करने वाला है, इसलिए उसके पास चलना चाहिए। जाकर देखा, बहुत भीड़ थी, ऐसी भीड़ थी, अंदर हाल में भी जगह नहीं थी और बाहर भी लोग सड़कों पर बैठे थे। बहुत पहुंचा हुआ वैद्य डॉक्टर था वो व्यक्ति उसके पास गया। उसने कहा, वैद्य जी बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं और आपसे हमारा निवेदन है, हमारा भी उपचार करो। उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? तो उसने अपना नाम तो बताया, सरनेम नहीं बताया, पूरा नाम बताया। इसे मान लो, क्या नाम है तुम्हारा? अंकित है। अंकित नहीं, पूरा बोलो। अंकित, अंकित जैन। अंकित जैन बता दिया। जैन हो? जी हाँ मैं जैन हूँ। चलो यहाँ से जाओ। क्यों? आपका उपचार मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या बात है, कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, मैंने बोल दिया मैं आपका उपचार नहीं कर सकता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ, कोई गलती तो कोई समझ में नहीं। मैंने बोल दिया ना, मैं चैन का उपचार नहीं कर सकता हूँ। क्यों भैया, हम फीस देंगे आपको, आपकी जो शुल्क होगी हम देंगे। आप ऐसा मत कहो, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ, एक नया दुख हो जाएगा मेरे लिए। आपसे हमारा निवेदन है, आप जो भी शुल्क लोगे, जो भी बताओगे, मैं करने को तैयार हूँ। बस मेरा उपचार कर दो और मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं आपको भगवान से कम नहीं मानूंगा। मगर वो तैयार नहीं सुनने को। अंत में उसने कहा, देखो मेरा समय खराब मत करो, मैं आपका इसलिए उपचार नहीं करता हूँ, इसलिए उपचार नहीं कर सकता हूँ, मजबूरी है मेरी। क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है, गोयल जी क्या हो गया? अरे अरे आप तो बैठो, सुनो क्या हुआ। गोयल जी आप सुनो ध्यान से। उसने कह दिया, मैं आपका उपचार नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? आप जैन हो इसलिए उपचार नहीं कर सकता हूँ। तो क्यों, आपकी कोई शिकायत जैन से? शिकायत नहीं है। हाँ शिकायत है भी। क्या शिकायत है? ये शिकायत है कि आप लोग रमोकार मंत्र पर जितना विश्वास होना चाहिए, जितना श्रद्धान होना चाहिए, कोई भी छेनी का नहीं होता आज के समय में। अब ये ताली बजाने की बात तो नहीं है, फिर भी बजा दी, कमजोरी स्वीकार कर ली। अब आगे उसने कहा कि आपका श्रद्धान नहीं है, आपका रमोकार मंत्र विश्वास नहीं है और मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये पानी वगैरह पिलाना तो औपचारिक है, मैं रमोकार मंत्र पढ़ के ही उपचार करता हूँ। और जो जो मरीज आते हैं, जिनेतर आते हैं, तो हर मरीज को लाभ मिलता, सभी मरीज स्वस्थ होके जाते हैं मेरे यहाँ से। बताओ
तुम लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए हो सकता लाभ नहीं मिलेगा, तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा ना। सुन रहे, हमारी स्थिति ये ऐसी है, हम कहाँ मूल समझ पाते हैं। अब मैं आपके यहाँ 1.25 महीना से हूँ, बल्कि 1.5 महीना होने को है। आप लोग ऐसा नहीं मेरी भक्ति कर, दुर्घटना हो जाए तो जब तक स्वस्थ ना हो, आपत्ति संपत्ति में परिवर्तित ना हो, तब तक अपने लिए चारों प्रकार के भोजन का त्याग करके, खाद स्वाद लेप पेय का त्याग करके रमोकाल मंत्र की जाप करना चाहिए, तो आपत्ति संपत्ति में बदल जाती है। और बंधुओं, उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ में, चारों प्राणियों ने पूरे विश्वास के साथ में, जब तक भूकंप शांत नहीं होगा, चारों प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया और रमोकाल मंत्र की जाप करने लगे। और बंधुओं, पंचम काल में आपको चमत्कार नहीं होता, और रमोकाल मंत्र का ऐसा चमत्कार हुआ, चारों प्राणी जहाँ बैठे थे, बाकी एक रेत की कणिका भी नहीं गिरी, और पूरा स्थान सुरक्षित रहा, और चारों प्राणी का बाल माका भी नहीं हुआ। बताओ, अब आप विचार कर सकते हो, सोच सकते हो क्या स्थिति है। हम लोग क्या रमोकाल मंत्र में विश्वास करते हैं? मुझे बड़ा दर्द होता है, इटारसी में आके और दर्द बढ़ गया। क्या हो गया? पूछो भैया मनीष, तुम तो पूछो, चतुर्मास अध्यक्ष हो, दर्द क्यों बढ़ गया? बोलो ना। दर्द इसलिए बढ़ गया कि लोग इसे रमोकाल मंत्र पे श्रद्धान करते, विश्वास करते, अजैन भी पूरा लाभ ले लेते, मगर इटारसी में भी कुछ लोग ऐसे हैं। कैसे हैं? वे यहाँ भगवान के दर्शन करने को स्वीकार नहीं करते, वे भगवान का अभिषेक करने का मना करते, पूजन करने का, दर्शन करने का मना करते हैं, मगर लाल पीले पत्थर पे चिरौंजी चढ़ाने जाते हैं, अगरबत्ती लगाने जाते हैं। उन्हें वीतराग प्रतिमा से परहेज है, मगर रागी देवी देवताओं के पास हमेशा जाते हैं। कोई मंगलवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, कोई गुरुवार को जाते हैं। अरे क्या सोच लो, विचार करो। अरे जहां जाना चाहिए वहां का विरोध निषेध, और जहां नहीं जाना चाहिए तत्पर। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है। मैं उनसे भी कहूँगा, उनका कोई दोष नहीं है, तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय है। जब तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है तो ऐसी ही उल्टी बुद्धि होती है। मगर जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने मन से नहीं कहना चाहता हूँ, मैं जिनवाणी से ही कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने जिंदगी में सच्चे बीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं भी माथा मत टेकना, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। बताओ। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बच्चा जॉब करता है बाहर, उससे तो बीतराग जैन मंदिर नहीं मिलता है, दिगंबर जैन मंदिर नहीं मिलता है, तो क्या करें, वहाँ चले आए क्या? तो इसका उत्तर पूज्यपाद स्वामी ने इरियापतिक प्रतिक्रमण में दिया है। ध्यान से सुनो। जन्मुन मार्जम भजतु भवता पाद पादो लभ्यम तच्छे सुरमृता दुर्देविताम सेविताम सा असनाते अन्नम दिशलोम दुर्लभम छेदमुदायस्ते छतव्याव्रते कृतिका कालकूटम भुक्षु। कुछ समझ में आया? अच्छी बात है, समझ में नहीं आया। समझ में यदि आता तो मैं क्या करता बताओ? मैं भी तो समझाऊँ, आप बैठे हो। जैसे किसी व्यक्ति को कई दिनों से भोजन नहीं मिला, सुन रहे कि सो गए? कई दिनों से भोजन नहीं मिला, भूखा है, प्यासा है, और एक तस्तरी में प्लेट में पोटेशियम साइनाइड रखा है। इसको पूज्यपाद स्वामी ने कालकूट विष कहा है श्लोक में, कालकूट भुक्षु। एक तस्तरी में प्लेट में पोटेशियम साइनाइड केमिकल रखा है, स्ट्रॉन्ग पॉइजन। अब
7-8 दिन से भोजन नहीं किया, उसको ही खा लें। बोलो, जवाब दो। खा लेना, भूख लगी है, क्यों, कुछ खाने को चाहिए ना। कोई तैयार नहीं है। ये रोहित सुन रहे हैं, जानते हो पोटेशियम साइनाइड, पढ़ी केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री में सुनते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है। कई साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक लोगों ने प्रयास किया कि मेरा नाम हो जाएगा, इसलिए मैं इसका स्वाद चख लूं। सुनो मेरी और देखो भैया, आपके नगर के ही मुझे समझ में आ गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, एक सुना वैज्ञानिक ने सोचा मेरा नाम हो जाएगा, इतनी मैंने खोजे की, रिसर्च किए, तो एक उसने पास में प्लेट में पोटेशियम साइनाइड कालकुट विष रखा और दूसरे हाथ के नीचे कागज और हाथ में कलम रखी कि मैं जीभ पे रखूंगा, मरण हो जाएगा, इसके पहले मैं लिख दूंगा कि इस पोटेशियम साइनाइड कालकुट विष का स्वाद क्या होता है। तो दुनिया में रसायन शास्त्र में मेरा नाम आएगा कि उस वैज्ञानिक ने पोटेशियम साइनाइड, जिसको शॉर्ट में KCN बोलते हैं, इसका स्वाद की खोज की, स्वाद बताया। अगर इतना भयंकर तीक्ष्ण होता है, स्वाद नहीं ले पाया, मरण हो गया। अब मैं पूछता हूँ, ऐसा यदि भोजन नहीं मिलने पर पदार्थ मिलता है, खाने को तैयार हो? कौन है बताओ? राजा? कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा। उसी प्रकार यदि सच्चे भगवान नहीं मिलते, सच्चे शास्त्र नहीं मिलते हैं, सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं, तो जो भगवान नहीं है, जो शास्त्र नहीं है, जो गुरु नहीं है, उनकी उपासना कभी मत करना। करो तो सच्चे भगवान की, सच्चे शास्त्र की, सच्चे गुरु की उपासना करना चाहिए। समझो। अब कोई कहेगा महाराज ये सच्चे झूठे की पहचान कैसे करें? बहुत आसान है। आप भारत में रहते हो, बताओ, हिंदुस्तान में रहते हो। मैंने कल भी कहा था, आखिर हिंदुस्तान का अभी अर्थ सोचा आप लोगों ने क्या? हिंदोर स्थानामिति हिंदुस्तान, संस्कृत में हिंदुस्तान ने जहाँ हिंदू रहते वो हिंदुस्तान है। अब नया प्रश्न, हिंदू का हिंदू? हिंदू किसे कहते हैं? या हिंसाया दूरम भवति सा हिंदू, जो हिंसा से दूर होता है, पर हर प्राणी हिंदू होता है। समझ में आया? उसी प्रकार संस्कृत को पढ़ा करो। हमारे यहाँ यदि संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? एक महाराज मेरे साथ के मुनि चंद्र सागर जी, उन्होंने पत्र लिखा, महाराज जी आप पाठशाला का काम करते हैं, भारतीय संस्कृति को आप संपन्न बनाने के लिए, निखारने के लिए और आप उसको संभालने के लिए काम करते हैं, तो आप बच्चों को प्राकृत भाषा पढ़ाओ। हमने कहा महाराज प्राकृत कैसे पढ़ाएं, संस्कृत कैसे पढ़ाएं, हिंदी पढ़ना नहीं आता है। अब सोचो, SDM साहब है ना, मैं समझ गया, देखो इतना तो पता लग जाता है। अब इनसे मैं कहना चाहता हूँ SDM साहब से, आप कभी कभी विद्यालय जाया करो। आप पढ़ाने भी जा सकते हो, पढ़ने भी जा सकते हो। वहाँ जितने भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय चल रहे हैं, कभी वहाँ 2 अक्षर 2 शब्द लिखवा के बच्चों से देखना, वहाँ उनसे लिखवाना रामेश्वर लिखवाना, उनसे लिखवाओ महावीर स्वामी लिखवाना, शंकर जी लिखवाना। वे तीनों अक्षर नहीं, शब्द न लिख पाए। कहो कौन सी कक्षा में? कहो 11वीं 12वीं में, कहो कॉलेज में बच्चे हों। तो फिर उनसे, शिक्षकों से पूछना, प्राचार्य महोदय से पूछना, भैया क्या हो रहा है? इस बच्चे ने 17 साल गुजार दिए, शंकर जी का नाम नहीं लिख पाता, महावीर स्वामी को नहीं लिख पाता, एक सुखी कैसे रहेगा? भगवान का नाम ही लिखने में नहीं आता। वो हमारे गांव के अनपढ़ लोग अच्छे सुबह सुबह कहते हैं जय राम जी की, राम राम बोल देते हैं।
आज के बच्चों की दशा क्या हो रही है। मैं तो शासन प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरा तो मन बनता है, मैं तो गुरु कृपा से महाराज बन गया, साधु बन गया। यदि मैं साधु नहीं बनता और काश कहीं योग से मैं सांसद विधायक होता और काश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता, मैं सबसे पहले लोकसभा में एक कानून लाता कि जितने भी सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल हैं, इनमें जितने भी सांसद विधायक हैं, जितने भी आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे। कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई, समझ में नहीं आया, दोबारा बोलूं। मैं यदि प्रधानमंत्री होता या राष्ट्रपति होता तो सबसे पहले यही विधेयक पास होता कि जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी, मतलब जितने भी कलेक्टर एसपी, जितने भी अधिकारी हैं, जितने विधायक सांसद हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे और इनकी चिकित्सा सरकारी अस्पताल में ही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? काश ये हो जाए तो कितना बड़ा काम हो जाए। एक बार पढ़ने मिला था अखबार में, एक कलेक्टर साहब ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही दाखिला दिलाया और मिड डे मील लंच बॉक्स नहीं, जो मध्याह्न भोजन मिलता है बच्चों को वही मेरा बच्चा खाएगा। हमको लगा आज भी हिंदुस्तान में राम की तरह शासन प्रशासन करने वाले लोग जिंदा हैं। क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं? ऐसा लगता है जितने भी सरकारी अस्पताल है विद्यालय गरीबों के लिए हैं। मगर याद रखियो, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ के इटारसी आया हूं। और एक काम करना, पूरे इटारसी के लोग आके एक लाइन हिंदी की लिख के बताना और मेरे से लिखवा लेना, राइटिंग देख लेना और शुद्धि देख लेना। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकारी स्कूल की तारीफ कर रहा हूं। हमारे एसडीएम साहब भी यदि इटारसी तहसील के स्कूल चेक कर लेंगे और मास्टरों की मीटिंग ले लेंगे तो एक नई तस्वीर इटारसी तहसील की आएगी। एक जगह से समाचार आया कि नर्मदापुरम के एसपी साहब भी आपके पास आ सकते हैं, तो मुझे भी बात करना है। ये हमारे भैया लोग सोचते हैं अरे समय खराब ना करो, नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप लोगों से कोई बात करूँगा, आप अपने परिवार तक व्यवस्था बनाओगे, और ऐसे लोगों से बात करूँगा पूरे जिले में और तहसील में बात फैल जाएगी, बात बन जाएगी। सोचो, ये आपका नाम क्या है? मतलब पूरा बताओ। बहुत अच्छा, रघुवंशी जानते हैं आप लोग? कुछ नहीं आता, रामायण की एक चौपाई तो याद रखो, रघुकुल रीति सदा चले आई। कौन सी रीति? रघुकुल, राम भगवान का कुल रघुकुल कहलाता है और हमारे एसडीएम साहब भी रघुवंशी लिखते हैं। बताओ तुम्हारा कितना अच्छा योग है इटारसी वालों का। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर निवास करते हैं, सेवाएं देते हैं, तो यहाँ के लोगों को हिंदी तो आना चाहिए। हिंदी नहीं आएगी तो क्या, कहीं तो सरकार के लोग अब मेडिकल की और टेक्निकल की पढ़ाई हिंदी में कराने जा रहे हैं और बच्चों को हिंदी नहीं आए, कैसे काम चलेगा? आप तो सब जगह की व्यवस्था देखो नहीं देखो, कम से कम विद्यालयों की व्यवस्था देख लो। अब रघुवंशी जी हैं, गणेश जी का पर्व मनाते हैं, आप बोलो मनाते ना? गणेश जी का पर्व मनाते हैं, उसी समय 10 लक्षण पर्व भी आता है। नाम अलग है, वो कहने का मतलब यह है समग्र हिंदू समाज का पर्व आता है। उसमें चाहे जैन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे सिख हो, चाहे दूसरे हो। अब 10 लक्षण पर्व आता है या गणेश उत्सव आता है, किंतु एक प्रश्न यह है कि क्रिसमस के समय तो छुट्टियां होती हैं, कैलेंडर देखना ऑफिस में, क्रिसमस के समय तो दिसंबर में पूरी छुट्टियां विद्यालयों की होती है। जब हमारा गणेश उत्सव आता है, जब 10 लक्षण पर्व आता है, तब स्कूल की छुट्टियां तो दूर, परीक्षा भी रखी जाती है।
ये मैं पूछता हूँ, यदि किसी का बच्चा बच्ची यदि स्कूल जा रहा, परीक्षा का समय है, उसकी माँ उसको होमवर्क कराएगी, परीक्षा की तैयारी कराएगी, सुबह देर से उठेगी, तैयार करेगी, भोजन का डब्बा तैयार करेगी। हो सकता रिक्शा वाला नहीं आया, बस नहीं आई, पिताजी उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे, तो बताओ अब गणेश जी को प्रसाद कौन चढ़ाएगा? अब गणेश जी की आरती कौन करेगा बताओ? ये आपको सोचना है 10 लक्षण में अभिषेक पूजा करने आओगे, तुमको तो बहाने बनाना आता है। क्यों अभिषेक करने नहीं आते? अरे बच्चे को छोड़ने गए थे। क्यों ये लोग माता बहन क्लास में क्यों नहीं आती? महाराज परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। बच्चे का फ्यूचर विद्यालय नहीं जाने से खराब नहीं होगा, बच्चे का फ्यूचर तो तब खराब होगा जो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को नहीं जान पाएगा, अहिंसा को नहीं जान पाएगा। यदि अहिंसा की पहचान नहीं होगी तो क्या? मैंने 6वीं क्लास में संभवतः अंग्रेजी में अब्राहम लिंकन की कहानी सुनी थी, पढ़ी थी। आपको याद है? क्यों रघुवंश जी आपने पढ़ी अब्राहम लिंकन की कहानी? कहीं पढ़ लेना, मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ, समय ज़्यादा हो जाता इसलिए लगता कल से 2 घंटा चलना चाहिए कार्यक्रम। अब 7 बजे से आओ। अब सुनो, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब्राहम लिंकन की कहानी इतनी सी है। वो अब्राहम लिंकन बहुत गरीब परिवार में जन्मा था। उसके परिवार में पिताजी की इतनी क्षमता नहीं थी कि पुस्तकें क्रय करके बच्चे को दे सके, पढ़ सके। वह बच्चा अपने मित्रों की पुस्तकें उधार लेकर पढ़ता था। घर में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि एक लट्टू जल जाए, बल्ब जल जाए, नहीं। वह तो चिमनी भी नहीं थी घर में। वह अब्राहम लिंकन सड़क की जो रोशनी होती है, क्या बोलते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता हूँ, बुलवा देते हैं आप लोग, बता। सड़क की रोशनी, इसको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। इसलिए कहता हूँ अंग्रेज चले गए, आज़ादी नहीं मिली आपको भी। हिंदी बोला करो, सड़क की रोशनी नहीं बोल सकते आप लोग। वो सड़क की रोशनी में पढ़ता था। अब एक दिन क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते नींद लग गई, पुस्तक खुले में छूट गई। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि पुस्तक गीली हो गई, नष्ट हो गई, और मित्र ने पुस्तक मांगी। अब वो पुस्तक दे नहीं पाया, भैया क्षमा करना, पुस्तक तो नष्ट हो गई। मित्र ने कहा कुछ भी हो भैया, पुस्तक तो आपको देना पड़ेगा। उस अब्राहम लिंकन नाम के बालक ने एक दिन गन्ने के खेत में मजदूरी की और मजदूरी प्राप्त करके नई पुस्तक खरीदी और क्रय करके खरीद करके अपने मित्र को लौटाई। ऐसे विद्यार्थी होते हैं, इसी संघर्षमय जीवन होता है, तब विद्या प्राप्त होती है। आज के बच्चों को तो मोबाइल, स्कूटी, ये वो दुनिया भर के काम चाहिए, सामान चाहिए, और पढ़ने के नाम शंकर जी का नाम भी नहीं लिख पाते आप लोग। शंकर जी में का सा लिखेंगे, सा लिखेंगे, सा लिखेंगे, बताओ, ये पता नहीं है आप लोगों के लिए इतनी कमजोरी। तो अब्राहम लिंकन ने इतने संघर्ष में पढ़ा और उसने LLB करके न्याय की पढ़ाई कर ली उसने, और न्यायाधीश की वैकेंसी निकली, उसने परीक्षा दी। पहली परीक्षा में सिविल जज में निकल गया, जज बन गया। वो सुन रहे, अच्छा नहीं लगा? गरीब बच्चा बड़ा आदमी बन गया। आपका लड़का CJ बन जाए तो पूरे गांव में हल्ला करो, बताओ। एक गरीब बच्चा सिविल जज बन गया, न्यायाधीश बन गया, आपको अच्छा लगना चाहिए। यदि अच्छा नहीं लगेगा तो हमारा बच्चा कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। दूसरे का बच्चा बड़ा बन जाए, ऐसी भावना करो पंकज, तुम्हारा बच्चा सबसे बड़ा बन जाएगा यदि हमारे पास आएगा तो। अब सुनो आगे। हाँ, अब हमारे पास आएगा तो अब सिखाएंगे कैसी भावना करना है। अब सुनो, वो अब्राहम लिंकन की आगे कथा लिखी। जब वो कोर्ट न्यायालय जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह नाली में देखा, सुअर नाली में गिर गया। ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको, जल्दी फाटक खोला, दौड़ लगाई
और नाली में से, जैसे आप गोदी में बच्चे को उठाते पालने में से, नाली में से एक सूअर को उठा के बाहर रख दिया। सफ़ेद कपड़े होते हैं ना जज साहब के, वकील साहब के, माने ऊपर कोट पहनते हैं काला, तो जैसे ही उसने पूंछ फड़फड़ाई और जज साहब के पूरे कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए। फिर लगा नहीं, कई लोग और भी न्याय के इंतजार में, अभी मैंने पशु के लिए न्याय किया है, जान बचाए से। उसी गंदे कपड़े में न्यायालय पहुंच गए। कई वकील लोगों ने मजाक सी की तो उनको लगा क्या बात है सर, सॉरी मैं पूछना चाहता हूँ कि कपड़े कैसे गंदे हो गए। उन्होंने गंदे नहीं हुए, मैं न्यायालय से आ रहा हूँ। न्यायालय तो यह है, अरे भाई जहाँ न्याय किया जाए उसी का नाम न्यायालय। एक सुअर के लिए वो नाली में गिर गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने न्याय नहीं दिया। मुझे लगा मैं तो न्यायाधीश हूँ ना, मुझे न्याय देना है। मैंने परवाह नहीं की यहाँ आने की, लेकिन पहले इसका जीवन बचना चाहिए। और मैंने सुअर को नाली से बाहर निकाला, उसने पूंछ फड़फड़ाई तो कपड़े गंदे हो गए। मुझे वो भी काम करना जरूरी था और न्यायालय में भी समय से आना जरूरी था, इसलिए मैं बिना कपड़े बदले ऐसे ही आ गया हूँ। लोगों ने कहा क्या इतने बड़े अधिकारी अहिंसा में, पशु रक्षा में कितना विश्वास रखते हैं, सोचो विचार करो। और बंधुओं, उनका ऐसा पुण्य बढ़ा, अहिंसा दया के काम करने ऐसा पुण्य बढ़ा, वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। पढ़ो इतिहास गोल्डी भैया, ये पुस्तकें पढ़ाना नहीं पढ़ना भी है। हमने कहा अब तो हमारे रघुवंशी जी हमारे आ गए, अब तो आ जाया करो और एक एक स्कूल में जाना, हिंदी लिखवाना। यदि हिंदी गलत लिखे तो स्कूल मालिक को और प्रिंसिपल को खबर लेना आप क्या करना है, बिल्कुल रियायत नहीं करना। और जो हिंदी नहीं पढ़ते उन्हें माता पिताओं को भी पेनल्टी लगवा देना आप तो। अरे हिंदुस्तान में हिंदी नहीं आएगी तो क्या होगा। इसलिए आपका समय हो रहा है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, भगवान क्या होते हैं जिनके पास पूरा ज्ञान होता है। शास्त्र क्या होते हैं, जो भगवान ने बोला उसको लिखा गया वो शास्त्र होते हैं। और गुरु क्या होते हैं, जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करोगे तो इस लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी सुखी रहोगे। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, आचरण करना। शासन प्रशासन की भी अपनी सीमाएं होती हैं। अपने बच्चों को माता पिता ख्याल रखें। कुछ बच्चे नए नए दिखने लगे, विश्वास है 2-8 दिन में सब बच्चे आने लगेंगे। और मैं अपनी ओर से सूचना देता हूँ, 30 तारीख को रविवार को सुबह यहाँ बच्चों की पूजन होगी और यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति की आन बान शान को रक्षा करने के लिए सुंदर पाठशाला प्रारंभ होगी। ये न्यास कॉलोनी में भी, ये लाइन एरिया में भी और शांति नगर गांधीनगर में भी पाठशाला प्रारंभ होगी। हम नहीं जानते, सबको उत्साह से अपने बच्चों को लाना है, स्वयं आना है। सुबह 7 बजे पूजन प्रारंभ हो जाए। ये 30 तारीख को कार्यक्रम रविवार को होगा। आगे आप जो करना है करें। अहिंसा परमो धर्म की।